इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। जितने नबी आए उस जमाने में सब मिलकर पढ़ा, जितने जैसे अपने अपने पैगंबर आता है, जैसे हमारे पहचान में आप तो हमारे गीत गाएंगे, उनके कॉन्टेक्ट तो उनके बारे में कहा जाएगा। जिस तरह से नबी पाक आते रहे, अपने नबी का उम्मती ने कलमा पढ़ता रहा, जब तमाम नबी किराम सब मिल करके पढ़ा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये मकाम है। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ऐसे शख्सियत है जिनको पूरी कायनात को फख्र है। तो हम लोग खुश नसीब है तो हमारे नबी हमको ऐसा मिला। अल्लाह, जो बदनसीब लोग जो थे, जो कलमा नहीं पढ़ पाए, हुजूर के जमाने में रहते हुए फिर भी कलमा नसीब नहीं हुआ, हुजूर के मौजूदगी में साथ में रहते हुए फिर भी कलमा शरीफ नसीब नहीं हुआ, ईमान की हालत में मौत नहीं हुई। अल्लाह, जिन्होंने हमारे हुजूर को देखा और फौरन ईमान लाया, कलमा पढ़ा, वो सहाबा किराम। इसलिए जो हमारे नबी ने जो मकाम दिया है, सीरत दिया है, वालिदैन को कहा गया सबसे पहले इज्जत अपने घर में माँ को दो। किसको? घर में सबसे पहले इज्जत अपने माँ बाप को दो, क्योंकि दुनियावी पीर सबसे बड़ा कौन होता है? माँ बाप। कौन होता है? माँ बाप। अगर आप माँ बाप को छोड़कर किसी दूसरे पीर के चौखट पर जाके पैसे अगर उड़ाएंगे आप, तो आपको वो अज्र आपको नहीं मिलेगा। जब माँ बाप अगर घर में नाराज है और दूसरों पीरों के हम खिदमतगार बने हुए हैं, हमको सवाब नहीं मिलेगा। मेरे घर में मेरा माँ बाप पीर है, मेरे माँ बाप जैसा पीर कोई हो ही नहीं सकता। और जो माँ की दुआ में असर है वो किसी में असर नहीं है। हजरत वाइद गुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह को पूरी जिंदगी माँ की खिदमत किया, पूरी जिंदगी माँ का खिदमत किया। एक दिन माँ से कहा, माँ मैं रब को राजी करना चाहता हूँ, मैं रब को राजी करना चाहता हूँ, मैं रब को राजी करने के लिए जा रहा हूँ। माँ कहती है, जा बेटा, मैंने इजाजत दे दिया। हजरत वाइद गुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह घर से निकल पड़े। 12 साल तक, कितने साल तक? 12 साल तक जंगलों में भटक कर, घूम कर इबादत करते रहे। क्या करते रहे? इबादत करते रहे। बदन के कपड़े गल गए, बाल बड़े बड़े हो गए, पूरे बदन में चेहरे में मैल बैठ गए, चप्पल फट गए, पजामे फट गए, तमाम चीजें बदन के जो हिस्सा था उन तमाम चीज खराब हो गए। एक दिन ख्याल आया, मैं पूरी जिंदगी माँ को खिदमत करता रहा, आज माँ से मैं मुलाकात कर लूं। तहज्जुद का वक्त था, तन्हाई का रात था। आया तो देखा माँ को मैं तो तकलीफ नहीं दिया, तो दरवाजे को पकड़ करके वो दरवाजे के नीचे बैठ गया। अल्लाह को माँ उठती है तहज्जुद के लिए, उठती तो इसका आँख खुलता है, लगता है कि मेरी माँ उठ गई, लगता है कि मेरी माँ अब उठ गई। इतना ख्याल आना था कि अंदर से आवाज आती है, अंदर से आवाज आता है कि रुक जा बेटा, मैं आती हूँ। अल्लाह, माँ का दिल का धड़कन देखें किस तरह से होता है। बच्चों का अपने कदमों का आहट भी जानता है माँ, बच्चों का आहट कदमों का माँ जानती है कि मेरा बच्चा आया हुआ है दरवाजे पे। माँ के खोलती है दरवाजा, बोले तू है? बोला हाँ। अल्लाह अकबर, माँ की आंखों में नम आ गए, आंसू आ गए। अल्लाह अकबर, माँ की आंखों में आंसू आ गए और अपने पुत्र को छुए, अपने बेटे को पकड़ करके रोने लगी, देखने लगी कि मेरे बेटे को क्या हो गया। न बाल ठीक है, न कपड़े ठीक है, न चप्पल ठीक है, न बदन के हर हिस्सा ठीक नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो हजरत वाइद गुस्तामी फरमाते इस वाक़िया को,
हजरत वाइद बुस्तामी फरमाते इस वाक़िया को, और उन्होंने खुद अपनी जुबान से ये वाक़िया कहा है। अल्लाह अकबर। आंखों में नम आने के बाद माँ आसमान की तरफ देखती है और कहती है, या अल्लाह, मेरा बेटा 12 साल तक खिदमत किया आपका, अभी तक इसको कुर्ब हासिल नहीं हुआ। इतना कहना था कि हजरत वाइदी बुस्तामी फरमाते हैं कि इसको सारा कुछ मिल गया। अल्लाह अकबर। माँ की दुआओं से सारा कुछ मिल गया। जो इंसान 12 साल तक इबादत किया, कुछ नहीं मिला, लेकिन माँ की दुआ से सारा कुछ मिल गया। ये है माँ की दुआ। इसलिए बोलते हैं घर से जब आया करो तो दुआ करो, घर से आया करो तो माँ का हाथ चूम लिया करो, घर से निकला करो तो वालिद का हाथ चूम लिया करो, क्योंकि वालिद एक जन्नत का दरवाजा है और माँ के कदमों के नीचे एक जन्नत है। अल्लाह अकबर। माँ का ये मकाम है। इसलिए अल्लाह पाक फरमाता है, वबिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप का नाशुक्री मत करो। अगर 2-4 बात सुनाए, 2-3 बात सुनाए, अगर डांटे मारे पीटे कुछ भी करे तो भी हम उसको उफ तक नहीं कहेंगे, न ऊंची आवाज में बात करेंगे, क्योंकि अल्लाह पाक का वादा है, वबिल वालिदैनि इहसाना। जब बुढ़ापे पे आ जाए माँ बाप, उसको बच्चे की तरह पालो। माँ बाप जब बुढ़ापे पे आ जाए उसको बच्चे की तरह पालो। अब तो अंदाजा लगाओ, अपने माँ के पेट में कितने दिन रहे? माँ के शिकम में 9 महीने रहे। कितने? माँ के शिकम में 9 महीने तक रहे। फिर उसके बाद महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 3 महीना गुजरा, अपने आंचल का खुशबू देते रहे। 4 महीना गुजरा, अपने शिकम का दूध पिलाते रहे। 6 महीना गुजरा, साल गुजरा, फिर भी अपने बच्चों के अपने हाथों से खाना खिलाते रहे, जवान किया, फिर भी वो बच्चा माँ की नजरों में वो बच्चा है। अल्लाह, ये मकाम है। देखो, बच्चे की तरह पाला हम सबको माँ ने, बच्चों की तरह